हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप कक्षा 11वीं का 2024-25 का स्कॉलरशिप का नया फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का, लैपटॉप, पीसी का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ टाइप करना है scholarship.gov.in। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से सीधे आप यहाँ भी आ सकते हैं। यही आपको सर्च करना रहेगा, ठीक है। scholarship.up.gov.in इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट का, ठीक है। इसी पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर ले चलेंगे। यहाँ देखिए, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश SC ST कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ आपको क्लिक करना होगा। OBC कैटेगरी के लिए इस पर क्लिक करना होगा। अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपका 11वीं का फॉर्म है, इसलिए आपको हमारा जो फॉर्म फिल करें वो OBC कैटेगरी का है, ठीक है। तो यहाँ 11वीं का फॉर्म फिल करने के लिए आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये पूरा इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो आपका जिला हो, यानी आपका विद्यालय जिस भी जिले में हो वो आपको चूज करना है। यहाँ से आप अपना जिला चूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे, यानी जिला को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो उस जिले की जो भी इंटरमीडिएट की कॉलेज हैं यहाँ से ये आपका दिखाई देगा, यानी शिक्षण संस्थान। यहाँ से पूरी कॉलेज की लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब इसमें से जो भी आपका कॉलेज हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। शिक्षण संस्थान सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने आता है वर्ग या जाति का। तो आप किस कैटेगरी के हैं आपको ये सेलेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ आपको, आप पहले ही सेलेक्ट कर लिए OBC कैटेगरी का, इसी पर आपको यहाँ पर चेक मार्क लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है धर्म का, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगला ऑप्शन आता है छात्र छात्रा का नाम, मोबाइल नंबर। ये आपको अपना जो है नाम, हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड के हिसाब से फिल करना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर जो है, जो आपके आधार कार्ड में जुड़ा हो यानी लिंक हो, उसी को आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल का बोर्ड, उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आपको स्वयं बनाना है। उसके बाद पासवर्ड के यहाँ कन्फर्म करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको, ये कैप्चा फिल करके जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर है उसी पर OTP जाएगा। दोस्तों बात आती है आपको जो ये पासवर्ड फिल करना है यानी पासवर्ड बनाना है, तो इसको कैसे आप बनाओगे। मान लीजिए किसी का नाम राज है, ठीक है, तो उसका ऐसे बनेगा राज। आप ऐसे पासवर्ड बना सकते हैं 1 2 3 ##, ठीक है, ऐसे बनाना है। और मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो आप लिखेंगे रमेश 1 2 3 ##। तो आपको ऐसे ही पासवर्ड बनाने हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये पासवर्ड बनाने का तरीका आपको पता चल गया होगा। चलिए, पूरा डिटेल फिल करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करके आपको आगे बताते हैं। जैसे ही हमने जनरेट OTP पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ गया। यहाँ OTP फिल करना है, ये कैप्चा फिल करके सबमिट आपको करना है। चलिए, तो जैसे ही आपने OTP फिल किया, उसके बाद सबमिट किया, कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है, कॉलेज का नाम दिख रहा है, यानी पूरा डिटेल आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसके आगे क्या दिखाते हैं, ये आपको प्रिंट करके रख लेना है। ये आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है, इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है दोस्तों। यहाँ से आपको होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद पुनः आपको स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद अब आपको सेकंड ऑप्शन फ्रेश लॉगिन, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। पुनः लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना। फ्रेश लॉगिन के बाद इंटरमीडिएट लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, आपने जो पासवर्ड बनाया उसको फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है दोस्तों, उस कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आगे आपको बताते हैं। जैसे ही दोस्तों हम
रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड फिल करके सबमिट करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 3 डॉट्स का, यहाँ देखिए, ये इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। पहला रजिस्ट्रेशन करना था, रजिस्ट्रेशन प्रिंट हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आता है डिजी लॉकर से सत्यापन, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा डिजी लॉकर साइन इनटू योर अकाउंट। अगर आपने डिजी लॉकर पहले से बनाया तो आपको साइन इन कर लेना। अगर आपका डिजी लॉकर नहीं बना है तो आप मोबाइल नंबर से बना सकते हैं, आधार नंबर से बना सकते हैं। तो चलिए हम आधार नंबर से बनाते हैं। आधार नंबर पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये आपका आधार नंबर यहाँ पर मांगेगा। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। आधार नंबर फिल करके नेक्स्ट करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना आधार नंबर फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा जो आधार से जुड़ा। देखिए वेरीफाई आधार ओटीपी, यहाँ आपको ओटीपी फिल करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं फिल करके ओटीपी हम। तो ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद आपसे सेट सिक्योरिटी पिन, आपसे पिन सेट करने के लिए कहेगा जो कि 6 अंकों का होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी सिक्योरिटी पिन बना लेना। चलिए हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको सबमिट करना है दोस्तों। देखिए सिक्योरिटी पिन बनाने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ लास्ट में आपको अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप सिक्योरिटी पिन सेट करने के बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपका पूरा डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ से वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आपने वेरीफाई डिटेल पर क्लिक किया, वेरीफाई हो गया। कुछ तरह का इंटरफेस पुनः खुल के आ जाएगा। अब आपको पुनः इसी 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए अब आपका ये रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट हो गया, डिजी लॉकर से सत्यापन हो गया। अब अगला ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। ठीक, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। अब आपको आगे बताते हैं दोस्तों। इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आवासीय अस्थायी पता, यहाँ आपका एड्रेस फिल करना है। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, अगर आपका आवासीय और पत्र व्यवहार का पता दोनों एक है, ये जो चेक मार्क दिखाई दे रहा है इसी चेक बॉक्स पर चेक कर देंगे, आपका दोनों एड्रेस एक हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। ये राशन कार्ड नंबर यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ चौथे वाले ऑप्शन में आपको हाई स्कूल का प्राप्तांक फिल करना है। उसके बाद हाई स्कूल का पूर्णांक कितना था वो फिल करना है। उसके बाद आप जो ये छठा ऑप्शन दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम का नाम, तो ये हम 11वीं का फिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कक्षा 11 यानी क्लास 11 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 7वां ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि, यानी 11वीं में आपने कब एडमिशन लिया ये फिल करना है। 7वां आपको एक और दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, तो 11वीं वाले में आपको या नहीं लिख देना है। ठीक है, यानी क्योंकि आपके 11वीं में अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिला होगा, तो यहाँ आपको या नहीं लिख देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों बोर्ड का नाम, यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बोर्ड हो। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आवासीय या दीवा छात्र, यहाँ से दोस्तों आपको दीवा छात्र सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है अनुमोदित वार्षिक दान रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, यहाँ आपको फीस डालना है। कॉलेज की तरफ से आप पता कर लीजिएगा कितना फीस आपको डलवा रहे हैं, आपके कॉलेज वाले कितना फिल करवा रहे हैं, उसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। ये देखिए आपको दिव्यांगता का प्रकार यदि लागू हो, यदि आपकी अगर आप विकलांग है या विकलांगता लागू होती है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर नहीं लागू होता है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको पूरा छोड़ देना है। अगर लागू होता है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दिव्यांगता का प्रतिशत बताएंगे, दिव्यांगता भत्ता रूप में कितना मिलता है, प्रमाण संख्या उसका फिल करना है, आवेदन संख्या फिल करना है, ये पूरा डिटेल आपको फिल करना है। अगर आपके ऊपर विकलांगता लागू होती है तब दोस्तों, अगर नहीं लागू तो उसको आपको छोड़ देना है। अब देखिए आगे क्या दिखाई दे रहा है, गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण, आपने पिछली कक्षा में यानी 10वीं में कितना फीस छात्रवृत्ति के रूप में पाया था उसको आपको फिल करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको फिल करना, दोनों एक ही जगह, यहाँ का भी यहाँ दोनों सेम रहेंगे। जो आपने यहाँ 19 नंबर कॉलम में भरा है क में, 19 नंबर ख में, वही आपको फिल करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 20 नंबर में देखिए गत वर्ष की कक्षा यानी पिछले वर्ष की कक्षा क्या थी। तो अगर आपने 11वीं का फॉर्म, अगर आप 11वीं का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पिछले वर्ष की कक्षा क्या होगी, आपकी 10वीं होगी दोस्तों। ठीक, तो आपको इसमें 10th क्लास लिख देना है। उसके बाद नीचे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, गत वर्ष का परीक्षा फल। ठीक,
तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका पिछले वर्ष का परीक्षा फल क्या था, पास थे या प्रमोट थे, जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ऑप्शन अगला दिखाई दे रहा है पूर्णांक, कितना पूर्णांक था पिछले क्लास का। उसके बाद उसमें से आप कितना प्राप्तांक किए हैं ये पूरा डिटेल दिखाना है। उसके बाद प्रतिशत आपको दिखाना है। उसके बाद आपके पिछले जो संस्था था जहाँ आपसे पढ़ाई किए हुए थे उस संस्था का नाम फिल करना है दोस्तों, ठीक है। यानी आप 10वीं जहाँ से उत्तीर्ण किए हैं उसको फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको फिल करके यहाँ चेक मार्क लगा के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप पूरा डिटेल फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, नवीन फ्रेश दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024-25, ठीक है। यानी ये आपका फॉर्म फिल हुआ। अब आपको पुनः यहाँ होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, घर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। कि जैसे ही आप होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ये 3 स्टेप फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब अगला स्टेप आप भरने के लिए यहाँ पुनः 3 डॉट्स पे आएंगे, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब आपका अगला स्टेप क्या जाता है, आवेदन पत्र संशोधित करें। अगर कुछ गलत फिल हो गया है तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं, अन्यथा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों आप आय जाति प्रमाणीकरण पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको फिल करना है आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक। उसके बाद ये कैप्चा फिल करके इस पर यहाँ सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है, तो पूरा डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप अपना डिटेल फिल करेंगे, आय प्रमाण पत्र संख्या, आय प्रमाण पत्र संख्या, आवेदन संख्या फिल करेंगे, उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा खुल के। इसको आपको यहाँ देखिए वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसी पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल, ठीक है। अब आपको जाति आवेदन संख्या फिल करना है, प्रमाण पत्र संख्या फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना उपजाति सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका यहाँ से उपजाति हो। उसके बाद ये कैप्चा फिल करके, जो कैप्चा दिख रहा है उसको फिल करके सबमिट कर देना है। प्रमाण पत्र को भी आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों। देखिए वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। पुनः आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है यहाँ, तो आपको अगला स्टेप अब आ जाता है आधार प्रमाणीकरण के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला ये स्टेप खुल के आ जाता है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ठीक है। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप आधार प्रमाणीकरण पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको देखिए दोस्तों आपका नाम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा। यहाँ आपको आधार नंबर फिल करना है, पुनः मोबाइल नंबर, आधार नंबर को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके बाद जो ये बॉक्स दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, इस पर आपको चेक मार्क लगाना है। उसके बाद जो ये कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल करके आधार वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों जैसे आपने आधार नंबर फिल करके कैप्चा फिल करके वेरीफाई आधार पर क्लिक किया, तो देखिए आपका यहाँ से आधार ऑथेंटिकेशन भी सक्सेस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आपको पुनः 3 डॉट्स पर आ जाना है, यहीं पर इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाता है NPCI सत्यापन हेतु, ठीक दोस्तों। अब इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों जैसे ही NPCI सत्यापन हेतु पर आपने क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चेक NPCI स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए आपका NPCI भी यहाँ से हो गया दोस्तों। कभी कभी NPCI नहीं होता है तो आप थोड़ा सा 1-2 दिन तक वेट कर लेंगे, आपका NPCI वेरीफाई हो जाएगा। हाँ ये है कि आपके बैंक पे NPCI होना चाहिए, आधार आपका जुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ ये भी हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे NPCI आपका सत्यापन हो जाता है, देखिए यहाँ पर चेक मार्क लग गया। उसके बाद अगला आता है हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु, ये स्वतः से हो जाता है। इसके बाद आपके पास स्टेप अगला आ जाता है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, तो यहाँ से आप प्रिंट करके अपने कॉलेज में जाके इसको जांच करा लीजिएगा। अगर इसमें कोई संशोधन है या कोई गलती से आपका कुछ फिल हो गया तो उसको आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगला स्टेप आ जाता है जाँच के उपरांत इसको आपको कॉलेज जमा करने के लिए प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ से आप संस्था में जमा करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं दोस्तों
तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रिंट निकल जाना, प्रिंट निकाल के कॉलेज में जमा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।